दूसरी बात सर, सब जैसे कहते हैं कि आरएसएस, बीजेपी, आपने भी कहा कि ये सब अखंड भारत की, हिंदुत्व की बहुत ज़्यादा उसके आज उसमें है, तो वो अखंड भारत के फेवर में हैं। तो आज 17% हमारे मुस्लिम भाई हैं यहाँ पे, तो अखंड भारत वो चाहते हैं, तो आप भी क्या चाहते हैं? मैं तो चाहूंगा कि हमारा भी पंजाब वहां से आ जाए, अखंड भारत बने, हमारे मुस्लिम भाई भी वहां से आ जाए। भाई साहब, तो हमारे मुस्लिम भाई वहां से आएंगे तो आपके ही सपोर्टर बढ़ेंगे, ओवैसी साहब का नारा और बढ़ेगा, आपका नाम और बढ़ेगा। देखा आपने, अखंड भारत के लिए मैं तैयार हूं। पूरा बांग्लादेश ले लीजिए आप, जी पूरा पाकिस्तान ले लीजिए, जी, आधा अफगानिस्तान ले लीजिए, आधा बर्मा ले लीजिए, थोड़ा भूटान ले लीजिए, जी पूरा नेपाल ले लीजिए। मगर सबसे पहले मोदी जी को चाहिए कि पहले पीओके ले लीजिए आप, चीन को भगाइए। सर, जब पूरा पाकिस्तान ही आ जाएगा तो छोटा पीओके तो महर में ही आ जाएगा। पूरा पाकिस्तान आ जाएगा तो पीओके तो महर में ही आ जाएगा। ले लीजिए ना, कौन रोक रहा है भाई? आप भी सपोर्ट करिए ना सर। अरे मैं सपोर्ट कर रहा हूं, तो मांग रहे हैं, आप भी लिख के दूं क्या मैं? बोलिए आप। जी जी क्या बोले? चलिए, एक ऐसा नोट है जिस पर मैं एक ब्रेक ले सकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और सवाल का आएगा। आपने कहा नौजवानों से, नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। बिल्कुल सही है। कौन छीन रहा है मस्जिदें? बीजेपी आरएसएस छीनना चाह रही है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप है कि ये लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। आपकी एक तकरीर मेरे पास है हाल ही में। आपने कहा नौजवानों से, नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। जी बिल्कुल सही है। कौन छीन रहा है मस्जिदें? बीजेपी आरएसएस छीनना चाह रही है। ऐसी ताकतें हैं जो छीनना चाह रही हैं। बिल्कुल कौन सी मस्जिद छीनी? अब आप देख लीजिए, दिल्ली की 600 साल पुरानी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। सुनेरी बाग की मस्जिद को आप निकाल देना चाहते हैं। और सुनेरी बाग की मस्जिद में कभी आपने सुना कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर अगर मंदिर के सामने से जा रहा है तो मंदिर में पूजा रोक दी जाती? कभी सुना आपने? सुनेरी बाग की मस्जिद में जब कभी प्राइम मिनिस्टर का काफिला जाता है, मूवमेंट, जिसको मूवमेंट बोलते, नमाज नहीं होती उस वक्त में सुनेरी बाग में? क्यों नहीं होती भाई? आप पूछ लीजिए, मेरी बात यकीन मत करिए, आप जाइए वहां के इमाम साहब से, लोगों से पूछ लीजिए। देखिए, किसको बिल्डिंग को गिराना है नहीं गिराना, ये तो कोर्ट के फैसले होते हैं। नहीं, आपने नोटिस, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा। चेन्नई में सरकारी जमीन पर अवैध दरअसल बताने के लिए, जो रिलीजियस प्लेसेस हटाने के लिए ऑर्डर दिया है। चेन्नई में कोयम्बेडू मस्जिद है, उसके केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ऐसे सभी जो धर्म स्थल हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, उन सबको हटाना चाहिए। सर, कोर्ट के ऑर्डर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की बुनियाद पर, जिसको कोर्ट ने नहीं कहा था, आपने उस 600 साल पुरानी मस्जिद को और खबरस्तान को आपने शहीद कर दिया। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां पर बीजेपी आरएसएस की तरफ से बोला नहीं जाता कि हम भारत में ऐसे इतने हजारों मसाजिद हैं, उसको हम लेकर रहेंगे। खुला कहते हैं वो लोग। तो आप भी तो खुला कहते हैं, पार्लियामेंट में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, मैं अभी कह दूंगा जिंदाबाद बाबरी मस्जिद। गुनाह क्या है सर? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरा ये। अगर मैं भारत की पार्लियामेंट में नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? मोदी जी जिंदाबाद बोल सकते तो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोले, क्या गुनाह है? कोई गुनाह तो नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि इस्लामिक धर्म के लिहाज से जिस जगह मस्जिद बन जाती है, वो जब तक दुनिया अल्लाह कायम रहेगा मस्जिद ही रहेगी। आप उसको तोड़ दें या कुछ करें, तो मैंने कहा वो मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसमें प्रोवोकेशन कहां है?